नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी लगभग समाप्त होने वाली है। मात्र 2 वीडियो और बचा है, यानी कल आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग बीच बीच में, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को जीएस का मैं टेस्ट भी एक एक वीडियो में लाकर देता रहूँगा। तो बहुत दिन हो गया था, टेस्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आज टेस्ट हो जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जीएस का आप लोग दीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी सारे हैं, और इसके अलावा हमारे पर पॉलिटी खत्म हो गई है भी चैनल पर। अब हम लोग साइंस शुरू करेंगे 10 से। हालांकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले इतिहास शुरू करें। तो देखिए, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी एग्जाम होने में टाइम है, और एग्जाम होने के 10 दिन पहले ही मैं आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आज का अपना टेस्ट देखते हैं। पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। 1897 में वेल्लूर में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है, सती प्रथा व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया? देखिए, सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में मुख्य योगदान राजा राम मोहन राय का रहा, और इनके अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 1942। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? इसको हम कल ही पढ़ चुके हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता थे, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम लोग भी कल ही पढ़ा कि उसमें बहुत सारे संविधान में बदलाव हुए थे, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ओके। अगला है, सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रगान को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रगान को, जिसका नाम जनगण मन अधिनायक जय है, जिसकी गायन अवधि 52 सेकंड है, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी ऑप्शन सी सही होगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 143 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 143। अगला है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? आपको इसमें प्रतिशत की दृष्टि से बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकृत है। सोच के बताइए। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जिसमें जो जनसंख्या का नगरीकरण है, नगरीकरण का प्रतिशत है, वो है 10.04%, और ये भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य है प्रतिशतता के मामले में, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें 60 वर्ष के ऊपर, 60 वर्ष आयु के ऊपर जो नागरिक है दिल्ली के, उनको इस तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। अगला है, 10 दिसंबर 2018 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का 38वां सदस्य बनाया गया? FATF का 38वां सदस्य इजराइल को बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है, इजराइल। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, न्यू डेवलपमेंट, इसको ब्रिक्स विकास बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, संघाई। अगला है, पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लेखक कौन है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा,
ये चित्रा मुदगल की एक प्रमुख कृति है और इसी पुस्तक के लिए उनको 2018 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें एक तरफ शास्त्रीय नृत्यों को दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कलाकारों को दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सोच के बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए मृणालिनी साराभाई जो है वो ओडिसी से संबद्ध नहीं है, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और बाकी तीनों सही है। चलिए अगला है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वोपरि है, सोच के बताइए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है। वर्तमान में 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पर कर्नाटक है। तो यानी लौह अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 पर उड़ीसा है। ओके, चलिए अगला है, धूपगढ़ किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ चोटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा भी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को बनाया गया है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, द पुस्तक इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है। द इंग्लिश पेशेंट या द इंग्लिश रोगी, इसके लेखक माइकल ओंडाटजे हैं, माइकल ओंडाटजे, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। और इसी पुस्तक के लिए इनको गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। अगला है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा, हिस्टोलॉजी। अगला है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल मिलाकर 12 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 24 पसलियां पाई जाती हैं, यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 12 जोड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा टेस्ट, अति महत्वपूर्ण। इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं कि इसमें से लगभग आपको सब आता होगा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैंने बताया है, आप लोग फिर से इसको देख लीजिए, रट लीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो से आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।